Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Sir Naseem Zulfikar, and today I'm going to solve the MCQs of first year chemistry, new book. जैसे कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री या फर्स्ट ईयर जो है वो प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेपर्स होने वाले हैं, जुलाई से स्टार्ट होंगे। तो अब इसमें हमारे पास जो है वो मैं आपको MCQs की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के जो MCQs हैं, कल भी मैंने वीडियो अपलोड की थी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 की, और आज इंशाल्लाह जो है वो चैप्टर 4 के जो है वो MCQs है वो देखेंगे। और चैप्टर 4 स्टेट ऑफ मैटर नंबर 1 गैस। तो गैस पोर्शन या गैस पर जो हमारा कंप्लीट चैप्टर है तो उसके तकरीबन जो है वो 65 MCQs जो है वो यहाँ पर आपको बताऊँगा। एंड ऑल द 65 MCQs हेयर आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, जिनको आप यहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। और इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपको जो है वो MCQs में मसला नहीं आएगा केमिस्ट्री की किसी भी। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं। बाकी अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। तो 1000+ लेक्चर्स मैंने आपके लिए जो है वो अपलोड किए हैं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के अंदर, ताकि आप जो है वो आपका जो भी ड्रीम है, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, वॉटएवर, तो आप उस ड्रीम को पूरा कर सकें। ठीक है, तो चलें विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। और MCQs नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट MCQs, अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर रेस्पेक्टिवली। तो रेशो बताना है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के जो है वो डिफ्यूजन के रेशो। तो वो हमारे पास इसमें क्या होता है, रूट हम यहाँ पर लेते हैं, और रूट में आपको पता है कि ऊपर हमेशा हम जो हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला होता है उसको रख देते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन है ना, तो ये 32 आ जाएगा और नीचे जो है वो 2 आ जाएगा। ये हमारा रूट 16 निकल कर आएगा और 16 रूट हमारा 4 होता है। तो ये 4:1 का रेशो हमारे पास हो गया। डी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर करेक्ट होगा। दिस इज रेशियो 4:1। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब ये हो गया कि हाइड्रोजन गैस डिफ्यूजेस, तो H2 गैस जो है वो उसका मतलब कि डिफ्यूज हो रही है, डिफ्यूजेस 4 टाइम्स फास्टर देन विच गैस, ऑक्सीजन गैस। इसका मतलब ये होता है। क्वेश्चन 2, ए कलेक्शन ऑफ गैस ओवर वाटर इज एग्जाम्पल ऑफ। गैस को अगर किसी वाटर में कलेक्ट करते हैं तो ये किसकी एग्जाम्पल होती है? तो ये हमारे पास डाल्टन्स लॉ की एग्जाम्पल है। इसको हम लोग पूरा कहते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो इसी में हम लोग प्रेशर मालूम करते हैं किसी ऐसे गैस का जिसको वाटर पर कलेक्ट किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन 3 हमारे पास है द मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस ऑक्सीजन गैस इज मैक्सिमम एट। ऑक्सीजन गैस का मोलर वॉल्यूम मैक्सिमम कब होता है? ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा? मोलर वॉल्यूम। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम ज़्यादा कब होता है? जब हमारे पास टेम्परेचर लो हो, टेम्परेचर हाई हो और प्रेशर लो हो। ठीक है, उस सूरत में हमारे पास जो है वो मोलर वॉल्यूम मैक्सिमम आता है। ये दो सिचुएशंस हमारे पास है। ठीक है, तो मोलर वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस का ज़्यादा कब आएगा? जब हमारे पास जो है वो इसमें जो है वो लो प्रेशर होगा। ठीक है, प्रेशर लो होगा और उसके अलावा हाई टेम्परेचर होगा, तो वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम होगा। तो लोएस्ट प्रेशर और हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ पर मिल जाएगा आपको? 1 atm 2 atm 1 atm 2 atm। तो 1 atm यहाँ पर हमारे पास इधर 1 atm और ये 1 atm। अब हाई टेम्परेचर देख लो, जब वॉल्यूम ज़्यादा करना है तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर। फोर्थ, द डिफ्यूजन रेट ऑफ प्रोपेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर सेम बिकॉज। दोनों का डिफ्यूजन रेट सेम है क्योंकि दोनों का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 44 AMU आ जाएगा। तो बोथ हैव सेम मोलर मास, क्योंकि दोनों के मोलर मास सेम है, इस वजह से दोनों के रेट ऑफ डिफ्यूजन भी सेम होंगे। क्वेश्चन 5 है द वॉल्यूम ऑफ गैस वुड बी थ्योरेटिकली 0 एट। किसी भी गैस का वॉल्यूम थ्योरेटिकली 0 कब होगा? तो वो हमारा होगा दैट इज 0 केल्विन पर होगा। इसलिए 0 केल्विन को हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट 0। इस टेम्परेचर पर क्या होता है, किसी भी जो गैस है उसका वॉल्यूम 0 हो जाता है। क्वेश्चन 6, इफ द केल्विन टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस इज इंक्रीज टू डबल एंड प्रेशर इज रिड्यूस टू 1/2 द वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी। कह रहे हैं अगर किसी भी आइडियल गैस का टेम्परेचर अगर हम उसको डबल कर दें, तो टेम्परेचर को अगर डबल करेंगे तो उसका वॉल्यूम भी हमारा डबल हो जाएगा, और द प्रेशर इज रिड्यूस टू 1/2 और प्रेशर को 1/2 कर दें।
प्रेशर को आधा करेंगे तो अब देखें दैट सी बात है ना कि टेम्परेचर को जब डबल कर रहे हैं तो वॉल्यूम डबल हो रहा है, और प्रेशर कम करने से भी वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है। तो प्रेशर को जब हाफ कर देंगे तो वॉल्यूम यहाँ पर और पे 2 टाइम्स हो जाएगा, तो वो 4 टाइम्स हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4 टाइम्स। 7th द मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज 22.41 dm³/। तो 22.41 dm³ कब होगा? एसटीपी पर होगा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है हमारे पास? दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर। ए ऑप्शन करेक्ट। 8th अंडर सिमिलर कंडीशन मीथेन गैस डिफ्यूजेस डैश टाइम्स फास्टर देन SO2 गैस। तो सेम वही हो गया कि हम ग्राम्स लॉ डिफ्यूजन लगाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड का 64 निकलेगा, वो ऊपर आ जाएगा, मीथेन का 16 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं उसको। तो ऊपर हमारे पास हो गया 64, नीचे हमारे पास आ गया 16, और उसका रूट हमने ओवरऑल ले लिया तो ये 2 हो गया। तो 2 टाइम्स फास्टर डिफ्यूज करेगा मीथेन गैस सल्फर डाइऑक्साइड गैस के मुकाबले में। क्वेश्चन 9 है द कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स इज डैश। गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजन होती है तो वो कोलिजन कैसी होती है? इलास्टिक, इनइलास्टिक। तो ये इलास्टिक कोलिजन होती है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। 10th द डिफरेंट गैसेस विद सेम काइनेटिक एनर्जी मूव्स विद डैश वेलोसिटीज। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। अब जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी जो है ना वो डिफरेंट गैसेस के सेम, उनके मास भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो डिफरेंट गैसेस विद सेम काइनेटिक एनर्जी मूव्स विद डिफरेंट वेलोसिटीज। तो वो डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे क्योंकि उनका मास डिफरेंट हो सकता है, इस वजह से जो है ना वो वेलोसिटी इस लिहाज से डिफरेंट हो सकती है, चूंकि काइनेटिक एनर्जी में मास और वॉल्यूम दोनों का इम्पैक्ट आता है। 11th है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर डैश देन इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस दैट इज के सेकेंडरी फोर्सेस जो हमारे पास होती हैं, ये हमें पता है कि ये जो प्राइमरी फोर्सेस होती हैं उससे हमेशा वीक होती हैं, तो वीकर हो जाएगा सी ऑप्शन, वीकर देन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। 12th द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लाइट गैसेस इज डैश देन हेवियर गैसेस। लाइट गैस के डिफ्यूजन आपको पता है मोर देन फास्टर डिफ्यूज करते हैं हेवियर गैसेस से। 13 है व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया एंड HCl। सेम यहीं पर आ गया इसमें ये चीज़ कि हम यहाँ पर ऊपर अमोनिया का 14 + 3 17 लगा देते हैं, सॉरी ऊपर भारी वाला आएगा 35.5 + 1 36.5, और नीचे आ जाएगा 14 + 3 17। तो अब इसको निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गया, ऊपर आ गया दैट इज 36.5, नीचे हमारे पास आ गया दैट इज 17, ये 1.46 आ गया हमारा, दैट्स ए ऑप्शन इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है 14 इफ V1 = 5 लीटर, P1 = 2 लीटर, T1 = इतना, T2 बताइए। जब V2 और T2 इतना है, P2 इतना है, तो V2 बताइए। तो ये हमारे पास जो है वो जनरल गैस इक्वेशन लगेगी, P1 V1/T1 = P2 V2/T2। ये कंबाइंड गैस इक्वेशन कहलाती है। यहाँ पर हमें चूंकि V2 बताना है तो ये P1 V1 T2 डिवाइडेड बाय T1 P2 आ जाएगा। तो V2 हमारे पास आ जाएगा दैट्स P1 = 2 atm, V1 = 5 लीटर, T2 = 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको कैल्विन में कर दे तो 273 कैल्विन। T1 हमारे पास है 273 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 273 + 273 हो गया, ये कैल्विन में आ गया हमारा 546 मल्टीप्लाई बाय P2 हमारे पास हो गया 1 atm। अब ना हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा दिस इज 2 × 5 × 273 डिवाइडेड बाय 546, ये हमारा 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 लीटर, ए ऑप्शन करेक्ट। 15th है काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इज एक्सप्रेशन फॉर। ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की एक्सप्रेशन है, सी ऑप्शन। 16 है व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ SO2 एंड HCH4। तो ऊपर 64 आ गया, नीचे 16 आ गया। आई थिंक ऊपर ऐसा सवाल किया है हमारा, आई थिंक 64 16, ऐसे तो 2 टाइम्स आ जाएगा हमारा, दोबारा से रिपीट हो गया क्वेश्चन ये। 17th एब्सोल्यूट जीरो इज इक्वल टू, एब्सोल्यूट जीरो कितना होता है? तो ये एब्सोल्यूट जीरो हमारा देखो सेंटीग्रेड में -273 होता है, ए तो नहीं हो सकते, कैल्विन में 0 होता है, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा, -460 या 459.7 डिग्री फ़ारेनहाइट। 18th है बैरोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन। बैरोमीटर से हम क्या मालूम करते हैं बेटा? प्रेशर मालूम करते हैं, तो प्रेशर को डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 19th इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज एट STP कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड। तो ये हमारे पास एवोगाड्रोस लॉ कहलाता है, एवोगाड्रोस लॉ की स्टेटमेंट है, सी ऑप्शन। 20 है द स्पॉन्टेनियस होमोजेनस मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेज बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन इज कॉल्ड। मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल डिफरेंट गैसेज के रैंडम मोशन और कोलिजन के साथ,
तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, डिफ्यूजन, एफ्यूजन, डाल्टन्स लॉ, नन। तो स्पॉन्टेनियस होमोजेनस मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस बाय रैंडम मोशन, तो ये डिफ्यूजन हमारे पास कहलाती है, ए ऑप्शन। 21 है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ हमारे पास क्या कहता है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, v अपॉन t इक्वल टू कांस्टेंट, दोनों ही कहता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। 22 है वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन p, ये वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर, ये हमारे पास बॉयल्स लॉ की एक्सप्रेशन है कि वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। 23 ऐसा यूनिट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, प्रेशर को मेजर करने के लिए ऐसे यूनिट इसकी पास्कल होती है, जिसको हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। 24 एब्सोलूट जीरो इज इक्वल टू एब्सोलूट जीरो, अब दोबारा से आगे देखो, अब यहाँ पर -273 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर आंसर होगा, क्योंकि हमारे बराबर होता है 0 केल्विन के। 25 द गैस लॉज आर नॉट ओबेड बाय जनरल गैसेज एट, देखो लो टेम्परेचर पे फॉलो नहीं करता, हाई प्रेशर पे कर सकता नहीं, बोथ ए एंड बी दोनों पर फॉलो नहीं करता, ना लो टेम्परेचर पे हाई प्रेशर पे, डेविएट कर जाता है ये आइडियल बिहेवियर से। 26 से फॉर अ गैस द आइसोथर्म इज द ग्राफ बिटवीन, आइसो मतलब होता है सेम और थर्म मतलब होता है टेम्परेचर, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ये बॉयल्स लॉ है, तो बॉयल्स लॉ ग्राफ प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में होता है, सी ऑप्शन हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। तो आइसोथर्म जो ग्राफ बनता है ना बॉयल्स लॉ का, इस तरह से, दिस इज आइसोथर्म, जो कर्व लाइन बनती है। 27 है 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू डैश पास्कल, 101325 पास्कल। 28 है विच इज नॉट द स्टेट ऑफ मैटर, इसमें कौन सी स्टेट ऑफ मैटर नहीं है, सारी स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा सॉलिड गैस, तो डी हो जाएगा, नन। 29 है वेट ऑफ 1 dm क्यूब ऑफ ऑक्सीजन के टेस्ट STP इज, ठीक है, वॉल्यूम बराबर होता है मास ओवर मॉलिक्यूलर मास इंटू 22.41, मास बताना है वॉल्यूम इंटू मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय 22.41, ठीक है, तो वॉल्यूम हमारे पास है यहाँ पर 1 dm क्यूब, मास यहाँ पर आ गया 32 डिवाइड बाय 22.41, ये आ गया हमारा, दैट इज 1.42, तो ये ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। 30 ऑल गैसेस लिक्विफाई बिफोर रीचिंग एट, 0 केल्विन तक पहुंचने से पहले ही सारी गैसेस लिक्विफाई हो जाती हैं, तो एब्सोलूट टेम्परेचर दैट इज कॉल्ड एब्सोलूट टेम्परेचर। 31 है डेंसिटी ऑफ अ गैस इज यूजुअली एक्सप्रेस इन दीज केमिकल यूनिट्स, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में नॉर्मली हम बता रहे होते हैं, जो डेंसिटी हमें पता है कि दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो मास का ग्राम और वॉल्यूम का dm क्यूब। 32 है द डेविएशन ऑफ अ गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इज मैक्सिमम एट, मैक्सिमम डेविएशन कब होगी आइडियल बिहेवियर से, अगर हम इसमें देखें तो बहुत लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, ठीक है, लो टेम्परेचर तो ये हमारे पास -10 हो गया, हाई प्रेशर दैट इज 5 atm, तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 5 atm इज द करेक्ट आंसर। 33 है द मोलर वॉल्यूम ऑफ CO2 इज मैक्सिमम एट, मोलर वॉल्यूम CO2 की मैक्सिमम कब होगी, देखो वॉल्यूम ज़्यादा कब होता है किसी भी गैस का, एट लो टेम्परेचर एंड सॉरी एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, बस डायरेक्ट देख लो हाई टेम्परेचर लो प्रेशर कहाँ है, देखो 1 atm तो सब में ही है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर देख लो, दैट इज 273 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इस पर क्या होगा, मोलर वॉल्यूम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का मैक्सिमम होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 34 इफ एब्सोलूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज डबल एंड प्रेशर इज रिड्यूस तो हाफ द वॉल्यूम विल बी, तो ये तो हो जाएगा, दैट इज इंक्रीज 4 टाइम्स, अभी किया था इसको। 35 है प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट एट विच टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस विल बिकम ट्वाइस ऑफ विच इट हैज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब गैस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, मतलब 273 केल्विन पर, तो वॉल्यूम डबल कब हो जाएगा, जब टेम्परेचर डबल करेंगे, 546 केल्विन जब ये हो जाएगा तो सूरत में हो जाएगा। 36 है दैट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, दिस 4 गैसेस क्या हो जाएगा, अब इसमें आप देख लें कि NH3 की ज़्यादा होगी, SO2 से क्या हो सकता है 14 32, और ये फिर 71 और ये 44 नहीं हो सकता ये, चूँकि ये ऑर्डर सही नहीं चल रहा है, लोअर से हायर की तरफ जाना है, दैट इज़ 17 44 64 71, जैसे कि हमारे बी हो जाएगा, करेक्ट ऑर्डर यहाँ पर हमारे पास आ गया, लोअर मॉलिक्यूलर वेट से हायर की तरफ जाएंगे तो हमें डिफ्यूजन जो है वो बढ़ती हुई फील होगी गैसेस की। 37 हीलियम गैस डिफ्यूजेस twice as fast as the gas B if the molecular weight of helium is 4, the molecular weight of gas B is what, यानी हीलियम गैस जो है वो 2 गुना ज़्यादा डिफ्यूज करती है बी के मुकाबले में, अगर हीलियम का मोलिकुलर मास 4 है तो दूसरे मोलिकुलर गैस क्या होगा, मोलिकुलर मास दूसरे गैस का क्या होगा,
तो ये 37 MCQs यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, 37 MCQs है। हीलियम गैस डिफ्यूजेस as fast as another gas B, twice as fast as another gas B. The molecular weight of helium is 4. The molecular weight of gas B is what? तो हीलियम गैस है वो 2 गुना ज़्यादा फास्टर डिफ्यूज़ करी है गैस पी के। तो अगर जो है वो हीलियम का मॉलिकुलर मास अगर 4 है तो दूसरा जो गैस पी है उसका मॉलिकुलर मास कितना होगा। अब लेट्स से कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हीलियम के जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है तो वो हमारे पास वॉट एवर इसको हम कह सकते हैं कि उसके जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है तो हीलियम गैस डिफ्यूजेस ट्वाइस एज फास्ट एज गैस पी। ठीक है, तो एक तो आर ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम है, ठीक है, और तो ट्वाइस एज फास्ट है। दूसरी गैस जो है ना ये हम इसको 2x कह देते हैं, और दूसरी गैस हमारे पास जो है वो जस्ट हमारे पास एक और एक गैस है। तो हीलियम का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो ट्वाइस से सेकंड है, तो इसका नीचे एक 1 हो गया। फिर हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट अगर हम बात करेंगे तो ऊपर तो हमारे पास गैस x आ जाएगी, उसका मॉलिक्यूलर वेट समथिंग x जैसे mx हो गया, और नीचे हमारे पास हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा जो कि 4 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 4 इक्वल टू mx डिवाइड बाय 4। तो ये हमारे पास 16 आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो जो अननोन गैस है उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 16 AMU होगा। 38 MCQ है। 1 टोर इज इक्वल टू, टोर जो है वो आपको पता है दैट इज यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की यूनिट है। इसको हम लोग टोर भी कहते हैं, इसको हम लोग mm ऑफ Hg भी कहते हैं। तो एक टोर असल में हमारे पास 1 mm ऑफ Hg होता है, 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। 39 है, सैंपल ऑफ अ गैस कंटेन्स इतना ml ऑफ एट इतने डिग्री सेंटीग्रेड 1 atm प्रेशर। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैस एट 32 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 5 atm प्रेशर। तो यहाँ पर दोबारा हमारे पास कंबाइंड गैस इक्वेशन अप्लाई होगी। तो ये हमारे पास कंबाइंड इक्वेशन होती है P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 ओवर T2। यहाँ पर हमें जो है वो सेकंड वॉल्यूम फाइंड करना है V2, तो फॉर्मूला अरेंज करेंगे तो P1V1 T2 अपॉन दैट्स T1 P2 हमारे पास आ जाएगा, और V2 हमारे पास आ जाएगा P1 दैट्स प्रेशर नंबर 1। तो ये हमारा 1 atm प्रेशर है, चूँकि 1 atm जो दिया हुआ है दिस इज P1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय V1। इनिशियल वॉल्यूम दैट्स 300 ml। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद हमारे पास जो है वो ये, अच्छा यहाँ पर V1 दैट इज 300 ml, उसके बाद T2 टेम्परेचर 2 है, तो T2 हमारे पास ये है दिस इज 32 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको अगर हम जो है वो प्लस करें इसमें 273, तो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू केल्विन दैट्स 305 केल्विन डिवाइडेड बाय T1, और ये हमारा जो है वो दिस इज T1 टेम्परेचर 1, तो ये हमारा हो जाएगा 300 केल्विन मल्टीप्लाई बाय P2 सेकंड प्रेशर हमारा है 5 atm, दिस इज द P2 हेयर, तो ये 5 आ गया। ठीक है, इसको अब हम सॉल्व करते हैं दैट्स 300 इंटू 305 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 5, ये आ गया हमारा 61। 61 ml में आया, उसको जब हम डिवाइड करेंगे 1000 से तो ये हमारा आ गया दिस इज 0.061 डेसीमीटर क्यूब। तो ये सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हुआ। 40 है, रियल गैस इज एक्सपेक्टेड टू बिहेव नॉन आइडियली एट। एक रियल गैस नॉन आइडियली बिहेव कब करती है? नॉन आइडियल बिहेवियर से मुराद के जब ये गैस लॉस को फॉलो नहीं करती है। तो गैस लॉस को फॉलो कब नहीं करती? लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर। जब टेम्परेचर डाउन हो प्रेशर अप हो। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन 41 है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज 95 cm³ एट अ प्रेशर ऑफ दिस, व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम एट दिस। तो ये हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम है और ये हमारा इनिशियल प्रेशर है। आपको फाइनल वॉल्यूम बताना है और ये फाइनल प्रेशर आपको गिवन किया गया है। तो बॉयल्स को लगेगा यहाँ पर दैट इज P1V1 इज इक्वल टू P2V2 और V2 आपको बताना है, सो दिस इज P1V1 ओवर P2। प्रेशर 1 हमारे पास है, दिस इज फर्स्ट प्रेशर हमारे पास दिस इज 9.961 ठीक है इंटू 10⁴। ये हमारा हो गया P1V1 हमारे पास जो है वो दिस इज 95 cm³ में डिवाइडेड बाय P1 हमारे पास है दिस इज 10.13 इंटू 10⁴।
तो ये 93.41 आंसर हमारा आ रहा है, तो इसी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा, ठीक है, CM क्यूब में। क्वेश्चन 45 है द थ्योरी विच एक्सप्लेन्स दैट गैसेस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर इन रैपिड मोशन इज नोन एज, दिस इज नोन एज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी और KMT in short। 46 is the law which states that at constant temperature the volume of a given mass of a gas is inversely proportional to pressure। तो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, दिस इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ, ए ऑप्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 47 है स्टैंडर्ड कंडीशंस आर, स्टैंडर्ड कंडीशन होता है STP, तो STP क्या होगी इनमें से, तो लाइक 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 14.7 mm ऑफ Hg, ये नहीं होती। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, यस ये होती है बी ऑप्शन, चूंकि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 760 cm ऑफ मरकरी इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है, तो ये हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 48 है ग्राम्स लॉ रिफर्स टू, ग्राम्स लॉ गैसेस डिफ्यूजन के बारे में बात करता है, दिस इज बी ऑप्शन इज करेक्ट वन। 49 है कूलिंग इज कॉज्ड बाय, कूलिंग किससे होती है, कूलिंग किससे कॉज होती है, तो कूलिंग इज कॉज्ड बाय द एक्सपेंशन ऑफ गैस, जब गैसेस एक्सपेंड करती हैं तो फिर हमारे पास जो है वो कूलिंग होती है, इसी को हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड जूल थॉमसन्स इफेक्ट, इसी को जूल थॉमसन्स इफेक्ट कहा जाता है। 50 है फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये हमारे पास कहलाता है दिस इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ, सॉरी चार्ल्स लॉ। 51 है इफ अ ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड 1/p इज प्लॉटेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर डैश इज ऑब्टेन्ड, अगर प्रेशर और 1/p के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, देखो जब हम वॉल्यूम और प्रेशर के बीच के ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो हमारे पास कर्व लाइन आती है, जिसको हम आइसोथर्म कहते हैं, लेकिन अगर यही ग्राफ अगर आप वॉल्यूम और 1/p के बीच में अगर आप करोगे तो वॉल्यूम 1/p के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो स्ट्रेट लाइन आपके पास आएगी, तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन इफ़ यू आर गोइंग टू ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड 1/p, तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगी। 52 है 1 मोल ऑफ अ गैस एट STP इज इक्विवेलेंट टू, तो ये मोलर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, दिस इज 22.41 डेसीमीटर क्यूब। 53 है द वैल्यू ऑफ R फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस एट STP, R की वैल्यू पूछी जा रही है, R हमारे पास कहलाता है गैस कांस्टेंट या जनरल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू STP पर कितनी होती है, यूनिट्स में फ़र्क है, देखो 0.081 DM क्यूब नहीं होता, DM क्यूब पर केल्विन भी नहीं होता, सी ऑप्शन करेक्ट है 0.081 DM क्यूब ATM पर मोल पर केल्विन, चूँकि PV इक्वल टू NRT हमारे पास होता है ना भाई, तो R अगर हम यहाँ से अगर हम इसको अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, तो PV अपॉन NT आएगा, तो ATM DM क्यूब पर मोल पर केल्विन हमारा यूनिट इसके निकल गई, ठीक है। 54 है द रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन किसी भी गैस के उस डेंसिटी का के स्क्वायर रूट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, स्टेटमेंट ग्राम्स लॉ की है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की है। 55 है PV इक्वल टू K इज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, तो ये PV इक्वल टू K हमारी जो है बॉयल्स लॉ की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज ऑलवेज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। 56 है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस एट STP इज कॉल्ड, इसको हम लोग मोलर वॉल्यूम कहते हैं, और आप सब जानते हैं कि इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 22.41 लीटर्स और डेसीमीटर क्यूब। 57 है गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट, गैसेस आइडियल बिहेवियर से डेविएट कब करती हैं, वेरी लो टेम्परेचर और वेरी हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पर, भी ऑप्शन करेक्ट होगा। 58 है द एस्केप ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल थ्रू अ पिन होल, किसी पिन होल से गैस के मॉलिक्यूल का एस्केप कर जाना, ये डिफ्यूजन की एक स्पेशल टाइप होती है, उसको हम लोग कहते हैं फ्यूजन। स्मॉल होल से अगर, या ऑरिफिस, पिन होल भी कह सकते हैं, इसी को हम लोग ऑरिफिस भी कहते हैं, किसी ऑरिफिस से अगर डिफ्यूजन हो रही हो दैट इज कॉल्ड फ्यूजन। 59 है प्रेशर हैज मार्क्ड इफेक्ट ऑन द वॉल्यूम ऑफ दैट इज गैसेस, जो गैसेस पर प्रेशर का अच्छा खासा इफेक्ट होता है, मार्क्ड इफेक्ट का मतलब होता है बड़ा इफेक्ट, एक बड़ा असर देखने में आता है प्रेशर का गैसेस के ऊपर। क्वेश्चन 60 है ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या है, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर, डी ऑल ऑफ दिस, ये सारी चीज़ें एक ही हैं, चूँकि जो पास्कल होता है वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है और वही किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है। 61 है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज डिनोटेड बाय, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हम लोग Z से डिनोट करते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है।
62 है जनरल गैस इक्वेशन वॉज करेक्टेड बाय। जनरल गैस इक्वेशन को वैन डर वाल एक साइंटिस्ट उन्होंने करेक्ट किया था। क्वेश्चन 63 है वैन डर वाल्स इक्वेशन इज अप्लाइड टू। वैन डर वाल इक्वेशन किस पर अप्लाई होती है? ओनली फॉर रियल गैसेस, रियल गैसेस के लिए अप्लाई होती है। 64 इट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वैन डर वाल्स इक्वेशन। यहाँ पर डिफरेंट फॉर्म्स लिखी हुई है और आपको करेक्ट फॉर्म बतानी है वैन डर वाल इक्वेशन की। तो यहाँ पर ये जो ए ऑप्शन है P प्लस ए ओवर वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी, दिस इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वैन डर वाल इक्वेशन इन विच स्मॉल ए एंड स्मॉल बी आर वैन डर वाल कांस्टेंट। 65 इट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की जो फोर्थ स्टेट होती है उसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। और जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर होती है दिस इज एक्चुअली बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट is the fifth state of matter which was discovered by Indian scientist Satyendra Nath Bose and a German scientist Albert Einstein. So these are the 65 MCQs in first year, chapter number 3, chapter number 4 gas portion. तो new book के according ये MCQs है, they are the most important one for your board exams. तो तमाम स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक जो कि फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स देने वाले हैं। इन तमाम एमसीक्यूज की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ली। चैप्टर 1, 2, 3 की मैंने अलग वीडियो बना दी है। ये चैप्टर 4 की जो है वो वीडियो आप देख रहे थे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो मेरा नाम है सर नसीम जुल्फ़िकार और मेरे चैनल का भी यही नाम है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। आपको केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की अगर तैयारी करनी है तो पूरी तैयारी आप मेरे चैनल से कर सकते हैं। फ्रॉम चैप्टर 1 टिल चैप्टर 12 सारे लेक्चर्स मैंने इसमें अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, तो अगेन बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को। अल्लाह हाफिज़।